मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 यानी कि पाठः 5 शीलायाः प्रवासः। शीलायाः प्रवासः, जर्नी ऑफ शीला। यहाँ पर दो कैरेक्टर है जो एक दूसरे से मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहे हैं और जो कैरेक्टर है उसमें एक है सविता जो शीला की मदर है और दूसरा है शिक्षिका यानी कि टीचर। तो टीचर पिकनिक में बच्चों को अपने साथ लेकर जा रही है तो वहाँ पर सविता जो शीला की माता है वह टीचर से फ़ोन करती है। तो पहले हम इस पाठ को पढ़ेंगे। सविता भ्रमण भाषणं धृत्वा हरि ओम, शिक्षिका हरि ओम कः वदति। सविता अहं शीलायाः माता वदामि, प्रवासे मम पुत्री अस्ति। हाँ, तो क्या कहा है यहाँ पर कि सविता फ़ोन कर रही है और शिक्षिका से बात कर रही है। तो सविता शुरू में बोल रही है हरि ओम, शिक्षिका भी सामने आंसर दे रही है हरि ओम। कः वदति, हु इज स्पीकिंग। सविता अहं शीलायाः माता वदामि, I am Sheila's mother speaking. प्रवासे मम पुत्री अस्ति, my daughter is there on the trip. शिक्षिका आम अस्ति यानी कि हाँ है। कौन है? शीला। शीला हमारे साथ पिकनिक में यानी कि जर्नी में है। किंचित कार्यम अस्ति वा, किंचित कार्यम अस्ति वा यानी कि आपको कुछ काम था उसे। तो इसका हम ट्रांसलेशन लिखेंगे। यस इज देयर यानी कि सी इज देयर। इज देयर एनी वर्क यानी कि किंचित कार्यम अस्ति वा यानी कि इज देयर एनी वर्क। सविता सेज आम यानी कि यस। अहं तया सह वार्तालापं कर्तुम् इच्छामि। अहं तया सह यानी कि आई विश टू, सह यानी कि विथ, वार्तालापम यानी कि टॉकिंग, है ना। तो क्या कह रही है उसकी मदर कि यस आई टॉक विथ हर। अहं तया सह वार्तालापं कर्तुम् इच्छामि यानी कि यस आई विश टू टॉक विथ हर। शिक्षिका शीलां प्रतिम भ्रमणभाषं प्रेषयति। शिक्षिका शीलां प्रति यानी कि टीचर शीला की और भ्रमणभाषम यानी कि मोबाइल, प्रेषयति यानी कि पास कर रही है। तो इंग्लिश होगा द टीचर passes the cell phone towards शीला। नाउ शीला अम्ब, अम्ब यानी कि मदर। कथम अस्ति सर्वम कुशलम वा। क्या कह रही है शीला उसकी मम्मी को हालचाल पूछ रही है घर के कि मदर हाउ आर यू। कथम अस्ति यानी कि हाउ आर यू। सर्वम कुशलम वा यानी कि इज एवरीथिंग ऑल राइट या एवरीथिंग इज ऑल राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट। सविता आम यानी कि यस। अहम कुशलिनी, अहम कुशलिनी यानी कि आई एम फाइन। भवत्याः प्रवासः कथं प्रचलति। भवत्याः यानी कि योर्स, है ना। हाउ इज योर ट्रिप गोइंग ऑन। भवत्याः प्रवासः कथं प्रचलति यानी कि हाउ इज योर ट्रिप गोइंग ऑन। ओके, नेक्स्ट। शीला प्रवासः तु सम्यक् प्रचलति। प्रवासः तु सम्यक प्रचलति यानी कि सम्यक यानी कि अच्छे से, प्रचलति यानी कि गोइंग ऑन, और प्रवासः यानी कि जर्नी। तो शीला क्या बोल रही है? द ट्रिप इज गोइंग ऑन वेल। क्या बोल रही है? द ट्रिप इज गोइंग ऑन वेल। अधुना यानी कि नाउ, राइट नाउ। अहम आई अजंता गुहायाम अस्मि। अजंता गुहा यानी कि अजंता केव्स। अब उसका ट्रांसलेशन होगा। आप लोग मैं जो बोल रही हूँ उसके साथ ट्रांसलेशन भी लिखोगे। फिर से मैं बोल रही हूँ पूरा शीला का जो सेंटेंस है वो यस प्रवास से बोले लिखेंगे हम कि द ट्रिप इज गोइंग ऑन वेल
राइट नाउ आई एम इन द अजंता केव्स. ओके. सविता. शोभनम. शोभनम यानी कि ग्रेट. तत्र यानी कि धैर. किम. किम यानी कि वट. किम किम दोनों टाइम क्या होगा? वट. तत्र किम किम अस्ति. वट थिंग्स आर देयर. वहाँ पर क्या क्या है? शीला. अत्र यानी कि हियर. अनेकानि यानी कि मैनी. चित्राणि यानी कि पिक्चर्स. शिल्पानि यानी कि स्कल्पचर्स. च एंड संति है. अत्र अनेकानि चित्राणि शिल्पानि च अस्ति. यानी कि यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के चित्र और शिल्प. शिल्प यानी कि जो पत्थरों के अंदर उतर कर जो मूर्ति बनाते हैं उसे हम शिल्प कहते हैं. तो क्या कह रही है वह कि यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर और शिल्प है. तो देयर आर मैनी पिक्चर्स एंड स्कल्पचर्स या आर. नाउ नेक्स्ट. तत्र कानि चित्राणि सन्ति. तत्र कानि चित्राणि सन्ति यानी कि तत्र यानी कि धैर. कानि यानी कि विच है ना. कानि का मतलब क्या होगा? विच. चित्राणि यानी कि पिक्चर्स एंड सन्ति यानी कि इज. तो विच पिक्चर्स आर देयर. कौन बोल रहा है? यह सविता. शीला सेज भगवतः बुद्धस्य शिल्पम सुंदरम अस्ति. भगवतः बुद्धस्य यानी कि भगवान बुद्ध का. शिल्पम यानी कि मूर्ति. सुंदरम यानी कि ब्यूटीफुल. अस्ति यानी कि इज या आर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस. ओके. तो उसका ट्रांसलेशन होगा. शीला बोल रही है कि शीला सेज द स्कल्पचर ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज ब्यूटीफुल एंड. ये फर्स्ट लाइन का हुआ. सेकेंड लाइन. अन्यत चतुर्मुखस्य हरिणस्य चित्रमपि मनोहरम अस्ति. अन्यत यानी कि दूसरा. सेकेंड. च चतुर्मुखस्य. चतुर्मुखस्य यानी कि फोर फेस. हरिणस्य यानी कि डियर. चित्रम यानी कि पिक्चर. अपि ऑल्सो. मनोहरम ब्यूटीफुल या नाइस. अस्ति आर या इज. ओके. तो इसका ट्रांसलेशन हम लिखेंगे. एंड सेकेंडली द पेंटिंग ऑफ फोर फेस्ड डियर इज ऑल्सो ब्यूटीफुल. देन आफ्टर देन अनदर सेंटेंस. अत्र बहूनि सुंदराणि चित्राणि अपि सन्ति. अत्र यानी कि हियर. बहूनि यानी कि मैनी. सुंदराणि यानी कि ब्यूटीफुल. चित्राणि यानी कि पिक्चर्स. अपि ऑल्सो. सन्ति इज या आर. ओके. तो इसका ट्रांसलेशन होगा देयर आर मैनी ब्यूटीफुल पिक्चर्स हियर ऑल्सो. ओके. नाउ नेक्स्ट. सविता. जो दो डॉट दिए हैं उसे हम पढ़ेंगे सेज यानी कि सविता ने कहा. सविता कथयति पद्मपाने है चित्रम तत्र अस्ति वा. पद्मपाने है चित्रम तत्र अस्ति वा यानी कि वह बोल रही है इज द पेंटिंग ऑफ पद्मपाणि. पद्मपाणि भगवान विष्णु को कहा गया है ना. तो लॉर्ड विष्णु देयर. तो हम जब ट्रांसलेशन लिखेंगे तो इज द पेंटिंग ऑफ पद्मपाणि देयर क्वेश्चन मार्क. शीला. आम अस्ति. यस यस इट्स देयर. अस्माभिः सह मार्गदर्शकः अपि अस्ति. अस्माभिः सह हाँ एक मिनट. चिल्ड्रन. शीला सेज आम अस्ति यानी कि यस. फिर है अस्माभिः सह मार्गदर्शकः अपि अस्ति. क्या बोल रही है वो कि हमारे साथ कौन है? मार्गदर्शक यानी कि गाइड. समझ में आ रहा है आपको? सुनो फिर से सुनो. यस इट इज़ देयर. कहाँ से मैं बोल रही हूँ? शीला से बोल रही हूँ कि यस इट इज़ देयर. अस्माभिः सह मार्गदर्शकः अपि अस्ति यानी कि देयर इज़ अ गाइड ऑल्सो विद अस. अस्माभिः यानी कि अस्माभिः का मतलब क्या होगा? अस है ना. सह यानी कि विथ. मार्गदर्शक है यानी कि गाइड. अपि यानी ऑल्सो. एंड अस्ति मीन्स इज देयर. इज या आर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस. तो फिर से एक बार. यस इट्स देयर
देयर इज अ गाइड ऑल्सो विथ अस। सविता सेज सः किम कथयति, वह क्या कह रहा है, वह क्या कह रहा है। तो अब इसका ट्रांसलेशन हम लिखेंगे व्हाट डज ही से, व्हाट डज ही से। क्वेश्चन मार्क। शीला सः बौद्धगुहायाः विषये अस्माभिः सह वार्तालापं करोति। शीला क्या कह रही है कि वह बौद्ध गुफाओं के बारे में हमारे साथ बातचीत कर रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही टॉक्स टू अस अबाउट द बुद्धा केव्स, है ना। अपि च गुहायाः इतिहासम अपि, तो उसका होगा मोरेवर टेल्स अस द हिस्ट्री ऑफ द केव्स टू। ओके, नाउ नेक्स्ट सविता तेषां स्थानानां कानिचित् छायाचित्राणि आनयतु। सविता कह रही है तेषां स्थानानां यानी कि उस जगह के, कानिचित यानी कि सम, छायाचित्राणि यानी कि फोटोग्राफ्स, आनयतु यानी कि ब्रिंग। तो संस्कृत होगा सविता सेज ब्रिंग सम फोटोग्राफ्स ऑफ दिस प्लेसेस। ओके, नाउ नेक्स्ट शीला अवश्यम, डेफिनेटली, चौक्कस, आनेस्यामी विल ब्रिंग, है ना। तो ट्रांसलेशन हम लिखेंगे, मैं बोल रही हूँ पहले संस्कृत। शीला सेज अवश्यम यानी कि शीला कथयति अवश्यम आनेस्यामी यानी कि आई विल डेफिनेटली ब्रिंग। सविता कथयति अजन्तातः प्रवासः कुत्र गमिष्यति। सविता कह रही है कि अजन्तात प्रवासः कुत्र गमिष्यति, कुत्र यानी कि वेर, गमिष्यति यानी कि गो। संस्कृत होगा सविता सेज वेर विल टूर गो फ्रॉम अजंता। क्या कह रही है, वेर विल योर टूर गो फ्रॉम अजंता। शीला सेज यानी कि शीला कह रही है अजंतातः वयम घुष्णेश्वरम, घुष्णेश्वरतः शिरडीम, शिरडीतः त्र्यंबकेश्वरम, त्र्यंबकेश्वरतः नासिकम गमिष्यामः। शीला उसे डिटेल्स में बता रही है कि हम अजंता के बाद हम घुष्णेश्वर जाएंगे, घुष्णेश्वर से शिरडी, घुष्णेश्वर है, सॉरी माय मिस्टेक, घुष्णेश्वर नहीं घुष्णेश्वर, घुष्णेश्वर से शिरडी, शिरडी से त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर से हम कहाँ जाएंगे, नासिक। तो हम इसका ट्रांसलेशन लिखेंगे वी विल गो फ्रॉम अजंता टू घुष्णेश्वर, फ्रॉम घुष्णेश्वर टू शिरडी, फ्रॉम शिरडी टू त्र्यंबकेश्वर एंड फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर टू नासिक। सविता शोभनम, गुड। सुनो अभी, या ग्रेट। प्रवासः शिक्षणस्य भागः एव अस्ति। प्रवासः यानी कि टूर, शिक्षणस्य यानी कि एजुकेशन, भाग तो पार्ट ऑफ एजुकेशन, एव यानी कि ज, है ना, अस्ति यानी कि इज या आर। तो इसका लिखेंगे ग्रेट ट्रैवल इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन टू, एव यानी कि टू, TOO2। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ग्रेट ट्रैवल इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन टू। तर्हि सम्यक रीत्या प्रवासम करोतु। तर्हि यानी कि सो, सम्यक यानी कि वेल, है ना, प्रॉपरली यानी या वेल, दोनों में से एक। प्रवासम करोतु यानी कि जर्नी। नाउ लिसन चिल्ड्रन, सो जर्नी वेल, इसका ट्रांसलेशन होगा नेक्स्ट लाइन, भवती प्रवासे यत यत पश्यति तत तत सर्वम टिप्पणी पुस्तके लिखतु। क्या कह रही है उसकी मम्मी कि बेटा तू जो भी प्रवास में देख रही है वो सारी चीज़ें अपनी एक नोटबुक में या डायरी में लिखना। तो यहाँ पर हम इसका ट्रांसलेशन लिखेंगे, नोट डाउन वॉट एवर यू सी ऑन द ट्रिप इन योर डायरी। I repeat again, note down whatever you see on the trip in your diary. शीला says यानी कि शीला कह रही है आम यानी कि यस, अवश्यम लेखिष्यामि। लेखिष्यामि यहाँ पर फ्यूचर टेंस है,
है ना. फ्यूचर टेंस फर्स्ट पर्सन सिंग्युलर फॉर्म. तो आम अवश्यम लेखिष्यामि यानी कि यस आई विल डेफिनेटली राइट. सविता सेज अपि च प्रवासस्थानस्य विशेषतां तथा तस्य स्थानस्य इतिहास विषये अपि लिखतु. उसकी मम्मी क्या उसे समझा रही है कि और प्रवास स्थानस्य विशेषता यानी कि जर्नी की विशेषता क्या है वो भी तुझे लिखना है, और उस स्थल की जहाँ पर तू घूम रही है जो प्लेसेस है उसकी हिस्ट्री क्या है वो भी तू लिखना. अब हम इसका ट्रांसलेशन लिखेंगे. ऑल्सो राइट द स्पेशलिटी एंड द हिस्ट्री ऑफ द प्लेस. I repeat again this sentence. Also write the speciality and the history of the place. Sheila, avashyam, definitely. Bhavatu, namo nama. Okay then, goodbye. Savita, namo nama, goodbye. Okay children, now we also goodbye.